एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही इंसानों का जाना मना है, जहां रात होते ही हवा में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जहां टूटे हुए महलों के बीच आज भी किसी अनदेखी शक्ति के होने का एहसास होता है। भारत के राजस्थान में मौजूद भानगढ़ फोर्ट एक ऐसा स्थान जिसे लोग भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यहां भूत रहते हैं? क्या यह किला किसी श्राप का शिकार हुआ था, या फिर इसके पीछे छिपा है इतिहास का कोई अनसुलझा रहस्य? रात का अंधेरा, टूटी हुई दीवारें, सन्नाटा और हवा में गूंजती अजीब आवाजें, भानगढ़ आज भी एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे इतिहास पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या यह सिर्फ एक श्रापित किला है, या फिर यहां सच में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? शायद इस सवाल का जवाब आज भी भानगढ़ की खामोश दीवारों में छिपा हुआ है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भानगढ़ किले का इतिहास, उसका विनाश, उससे जुड़ी डरावनी घटनाएं और वे रहस्य जो आज तक दुनिया के लिए पहेली बने हुए हैं। 16वीं सदी, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक भव्य नगर बसाया गया। इस नगर का नाम था भानगढ़। कहा जाता है कि इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। यह जगह कभी व्यापार, संगीत, कला और समृद्धि का केंद्र हुआ करती थी। यहाँ बड़े बड़े बाजार थे, सुंदर महल थे और चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। दिन में यहाँ रौनक रहती थी, लेकिन रात के अंधेरे में यह किला एक अलग ही रूप ले लेता था। लोग कहते हैं कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर एक घटना ने सब बदल दिया। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है एक साधु से। उस साधु का नाम था बाबा बालूनाथ। कहा जाता है कि जब राजा इस किले का निर्माण करवा रहे थे, तब बाबा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, किले की परछाई कभी मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने यह शर्त मान ली। कुछ वर्षों तक सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे किले की ऊंचाई बढ़ी, उसकी परछाई साधु की तपस्थली तक पहुंच गई। और तभी बाबा बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दिया, यह नगर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहां कभी शांति नहीं रहेगी। लोग कहते हैं उस दिन के बाद भानगढ़ की किस्मत बदलने लगी। लेकिन भानगढ़ की सबसे डरावनी कहानी एक राजकुमारी से जुड़ी है, राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि वह बेहद सुंदर थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था, सिंघिया। वह काले जादू में माहिर माना जाता था। तांत्रिक राजकुमारी से प्रेम करता था, लेकिन वह जानता था कि राजकुमारी कभी उससे विवाह नहीं करेंगी। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका उद्देश्य था राजकुमारी को अपने वश में करना, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। उन्होंने वह इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया और तभी वह पत्थर तेजी से तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा। कुछ ही क्षणों में तांत्रिक पत्थर के नीचे दबकर मर गया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहां रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, युद्ध हुआ, हजारों लोग मारे गए और पूरा नगर धीरे धीरे वीरान हो गया। समय बीतता गया, महल टूटने लगे, बाजार उजड़ गए और लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब लोगों ने यहां अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। कुछ लोगों ने कहा उन्हें रात में चीखें सुनाई देती हैं। कुछ ने कहा उन्हें महल के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कई लोगों का दावा है कि यहां रात में रुकने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी सूर्यास्त के बाद यहां रुकने पर रोक लगा दी। क्यों? क्या यह सिर्फ सुरक्षा के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे दुनिया से छुपाया गया? कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और यूट्यूबर्स इस किले में रात बिताने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ कैमरों में अजीब आवाजें रिकॉर्ड हुई। कुछ लोगों ने अचानक बेचैनी महसूस की, तो कुछ ने दावा किया कि उन्हें किसी ने छुआ। लेकिन आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। वैज्ञानिक कहते हैं यह सब इंसानी डर और कल्पना का असर हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि भानगढ़ में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता। अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास के एक और खतरनाक रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। तब तक रात में अकेले कहीं मत जाइएगा।